नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। तो चलिए भाई, आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत करते हैं। और हमने अपने 100 एंटोनिम्स कंप्लीट कर लिए और अब हम सिनोनिम्स की तरफ मतलब लगातार बढ़ रहे हैं। और हमने अपनी लास्ट क्लास में 70 सिनोनिम्स बेटा जी डिस्कस किए थे और आज बारी होगी वहां से भी आगे चलने की। तो चलिए दोस्त, लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं अपनी आज की धमाकेदार शुरुआत। हमारा जो लास्ट वर्ड हमने सीखा था दैट वाज अवर क्या, एंग्विश। एंग्विश वर्ड मैंने आप सभी को बढ़िया से क्लियर किया था कि भाई जब भी कभी आप एंग्विश की बात करोगे यानी कि कोई भी व्यथा, कोई भी वेदना, कोई भी परेशानी, और जब परेशानी तो बेटा उसी को आप क्या बोलोगे लाडले, एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है, यातना। एगोनी का मतलब क्या होता है, यातना, यानी कि एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान है, बड़ा पीड़ा में है भाई, परेशानी में, दैट इज बेटा एगोनी। क्या लाडले, एगोनी। क्योंकि देखो, कॉन्फ्लिक्ट भाई नॉर्मल विवाद होता है, किसी का किसी के साथ विवाद हो गया वो कॉन्फ्लिक्ट है। ट्रबल समस्या है, और एंगर बेटा गुस्सा होता है। तो आप याद रखना, एंग्विश यानी कि यातना, परेशानी, पीड़ा, तो इसका क्या होगा, एगोनी, यानी कि एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। नेक्स्ट, डिस्वेड करना यानी किसी को मना करना, किसी को किसी काम करने के लिए बिल्कुल एक तरीके से डिस्करेज कर देना। तो आंसर आपका क्या होगा, डिस्करेज हो गया। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, परसुएड करना किसी की खुशामद करना, और डिस्वेड करना यानी कि उसे ना करने के लिए उकसाना, मत कर देना भैया, तेरे से कहेगा तू मान मत लेना, वही क्या हो गया बेटा, आपका डिस्करेज हो गया। आगे बढ़ के दोस्त, पर्ज। द वर्ड इज, मेरे प्यारे बच्चे, आपके सामने क्या है, पुर्ज। पुर्ज जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बिल्कुल एकदम शुद्ध करना, किसी भी चीज को खाली करना। और बेटा खाली करने को आप क्या बोलते हैं, इवैक्यूएट। क्या बोलेंगे आप सीधा सा मेरे प्यारे भाई, इवैक्यूएट। ठीक है। फ्लॉट बेटा किसी चीज पर तैरना होता है। अगर डूब जाए बेटा कोई भी इंसान तो उसके लिए वर्ब आती है ड्रॉन। और अगर कोई पानी का जहाज, नाव आदि डूब गई तो उसके लिए आपकी वर्ब क्या आती है बेटा, सिंक आती है। इसी प्रकार से आपके सामने वर्ड क्या है बेटा, थ्रस्ट। थ्रस्ट जो वर्ड होता है इसको अलग से थ्रस्ट यानी कि एक तरीके से प्यास का ही रूप है। ठीक है। और प्रेशराइज करना, प्रेशराइज यानी किसी चीज को प्रेशर में डालना, ये अलग वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा, ब्लंडर। लाडले आप सभी जानते हैं ब्लंडर, बहुत पढ़ाया है कि भाई ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाता है, बिग का यूज नहीं होता, मिस्टेक का यूज नहीं होता, और ब्लंडर्स भी नहीं हो सकता। यानी कि बेटा आपकी कोई गलती जो होती है उसे आप ब्लंडर बोलते हो, स्पेशली बड़ी गलती। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने शीत। द वर्ड इज मेरे भैया शीत। शीत का मतलब क्या होगा, शीत का मतलब होता है लाडले मयान। जो कोट मतलब एक तरीके से तलवार की मयान नहीं होती जिसमें तलवार को रख के घूमते हैं, उसी को शीत बोलते हैं। तो शीत क्या है लाडले, सीधा सीधा आपका मयान है। तो मयान को आप क्या बोलोगे, कोट बोलोगे। ठीक है। एनकरेज नहीं होगा, हाइड नहीं होगा, और वेपन भी आपका दोस्त मेरे नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड आ गया जेनरी। जेनरी का मतलब क्या है लाडले, कोई भी साधारण जो चीज होती है दैट इज जेनरी, या फिर एक तरीके का जो प्रकार है, जो आपका ढंग है, दैट इज जेनरी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या निकला, सीधा सीधा अगर मैं सही मायने में बात करूं तो ढंग। जेनरी यानी बेटा ढंग, और ढंग यानी बेटा आपका प्रकार, आपकी कैटेगरी। क्या हो गया आपका, कैटेगरी। ठीक है। जनरल यानी बेटा एकदम मीडियोकर हो गया, एवरेज हो गया, इस तरीके के वर्ड हो गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या हो गया, सतही, जो ऊपर ऊपर से होता है उसे सतही बोलते हैं, सुपरफिशियल। तो आपका आंसर क्या हो गया, शैलो हो गया। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, डीप हो जाएगा। शैलो का मतलब क्या है बेटा, कोई भी जैसे नदी का किनारा हो गया, वहां पर पानी क्या होता है, नी डीप होता है, घुटनों तक गहरा होता है बेटा, है ना। नोट इंटेंस, जहां गहराई ना हो, बहुत मतलब बात गहरी ना हो, ऊपर ऊपर की जब आप बात करते हो तो उसी को आप क्या बोलते हो, सुपरफिशियल बोलते हो। भाई डिफेक्टिव, त्रुटि पूर्वक हो गया, सुपीरियर बेटा जो बहुत सुपीरियर है, और डीप और शैलो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, मैनिया। मैनिया का मतलब क्या होता है, मैनिया का सीधा सा मतलब होता है लाडले लत। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, लत। लत यानी कि एक तरीके से बेटा पागलपन। क्या मेरे भैया, पागलपन, दैट इज मैनिया, है ना। जैसे आपने देखोगे डिप्सोमैनिया, शराब पीने की लत, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की लत, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड मैंने आपको, सटेरोमेनिया यानी कि इरेसिस्टिबल कंपल्शन, या फिर डिजायर टू गेटिंग सेक्स, इस तरीके से वो होता है सटायरोमेनिया। चलो, तो बेटा जब पागलपन की बात करो लाडले तो आप सभी बोलोगे गुरुदेव मैडनेस हो गया, विजडम बुद्धिमत्ता होती है, फेम समझदारी, और ग्रेटनेस महानता होती है। तो सीधी बात, पेरिश बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एमटीएस में बहुत ज्यादा पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया, 24 में भी। और इसकी ट्रिक मैंने पढ़ाई थी कि भैया आजकल क्या हो रहा है, जैसे गेहूं की फसल चल रही है तो कई बार हो जा रही है बारिश, कई जगह पर बारिश हो गई, तो बारिश होने से क्या हो जा रही है, चीजें पेरिश हो जा रही है, यानी लाडले तबाह हो जा रही है। भाई फसल कट चुकी है, तैयार हो चुकी है, और तुरंत बारिश पड़ जाए तो यार फिर फसल में क्या बचता है, नुकसान हो जाता है। तो पेरिश यानी लाडले तबाह होना। पेरिश का मतलब क्या होता है लाडले, तबाह होना। और तबाह हो गया अगर कोई चीज बेटा, तो आपने उसको क्या कर दिया लाडले, आपने उसको कर दिया डेस्ट्रॉय। क्या मेरे प्यारे बच्चे, डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब विनाश, और पेरिश यानी कि सर्वनाश।
तो सर्वनाश को बेटा डिस्ट्रॉय बोलेंगे, डाई बोलेंगे, जरा सोचो एक बार। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो सर्वनाश को क्या बोलेंगे यार? तो यहाँ तबाह के साथ साथ तबाह से भी बड़ा वर्ड है डाई, मर जाना, मृत्यु हो जाना, बिल्कुल। डिसइंटीग्रेट यानी बेटा विखंडित करना, बांटने को बोलते हैं डिसइंटीग्रेट, क्योंकि इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो गया बेटा? एक करना, अखंडित करना। जैसे एक वर्ड होता है इंटीग्रिटी अर्थात अखंडता, क्या मेरे प्यारे बच्चे? अखंडता यानी कि एकता, अखंडता। और डिस्ट्रॉय बेटा किसी को तबाह करना, डाई बिल्कुल मर जाना। और वैनिश, वैनिश आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि बेटा किसी चीज का गायब हो जाना, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे क्या? वैनिश। चलो आगे बढ़ रहा हूं भैया। एल्यूर, क्या वर्ड आगे बेटा? एल्यूर। आप कभी इसे गलत नहीं करोगे क्योंकि आपको 4 वर्ड मैंने दिए हुए हैं। एंटाइस, आप बोलेंगे सर एंचेंट, क्या मेरे भैया? एंचेंट। आपका फेस्किनेट, फेस्किनेट। और मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या हो गया? एल्यूर। और आपका डिकोय। इन सभी का मतलब क्या होता है? किसी को लुभाना, किसी को बहलाना, किसी को फुसलाना, किसी को अपनी तरफ खींचना। और जब मेरे प्यारे बच्चे आपने अपनी तरफ खींचा तो आपने सोचा प्रलोभन, और प्रलोभन को क्या बोलते हैं? टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? लालच। जैसे इसकी ट्रिक पढ़ाई मैंने, एल यूर, आप इसे क्या बोलोगे? ऑल योर्स, सब तुम्हारा ही है भैया। तो जब आप किससे बोलोगे यार सब तुम्हारा ही, तो यानी आप उसे लालच दे रहे हो बेटा, टेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है। डिसीव धोखा होता है, प्रेज प्रशंसा करना होता है, और अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब हो गया लाडले किसी चीज को करने के बार बार प्रयास, दैट इज अटेम्प्ट। आगे बढ़ रहा हूं बेटा। असोल्ट, असोल्ट का मतलब क्या हो गया? असोल्ट यानी बेटा किसी पर आक्रमण करना, हमला करना, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे असोल्ट। और आक्रमण करने को आप क्या बोलोगे? अटैक बोल दोगे भैया। भाई अटैच नहीं कह रहा, अटैक लाडले, क्या अटैक? कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। और सॉरी ये बेटा कंफर्ट यानी आराम, और कंस्ट्रक्ट करना बेटा निर्माण करना चीजों को। चलो नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा आपके अंदर प्रोट्रूड, क्या वर्ड है बेटा आपके अंदर? प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब होता है बेटा किसी को एक तरीके से बाहर निकाला हुआ, या फिर बाहर निकालना, जो कि वो प्रोट्रूड हो गया। तो जब आपने किसी को बाहर निकाल दिया तो उसको आप क्या बोलेंगे? बुल्ज। क्या बोलेंगे बेटा? सीधा सीधा बुल्ज, ठीक है, ध्यान रखना। लेंथेंड यानी बेटा लंबा करना, अपहोल्ड रोक करके रखना, और रिफ्यूट लाडले कलह। रिफ्यूट का मीनिंग क्या होता है? कलह होता है, विवाद होता है, दैट इज रिफ्यूट। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं बेटा। अकॉम्प्लिश यानी लाडले किसी चीज को पूरा करना, अचीव करना। भाई अकॉम्प्लिश कर लिया, जैसे आपने देखते हो ना टास्क अकॉम्प्लिश्ड, यानी आपने टास्क को पूरा कर लिया। लेकिन अकॉम्प्लिश्ड के जैसा ही एक वर्ड होता है लाडले एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मीनिंग क्या होता है? आपका स्वीकार करना, क्या बेटा? स्वीकार करना। सरेंडर करना यानी भैया तुमने तो हाथ खड़े कर दिए, गिव अप कर दिया। फोर्शेक त्यागना, और लाडले अबेंडन का मतलब भी क्या होता है भैया मेरे? आपका सीधा सीधा होता है लाडले त्यागना। चलिए नेक्स्ट वर्ड आ गया एपेक्स। इस वर्ड को कभी कोई गलत नहीं कर पाएगा क्योंकि बेटा इसका मैंने बहुत वर्ड आपको पढ़ा है। एपेक्स यानी बेटा शीर्षतम बिंदु, और जो भी चीज बेटा शीर्षतम बिंदु पर है, सबसे शीर्षतम बिंदु, उसी को क्या बोलते हैं? कुल्मिनेशन, जेनिथ, पैरामाउंट, सरमाउंट, अपोजी, क्लाइमैक्स, और मेरे लाडले एक्सट्रीमिटी। क्या शब्द ले सकते हो आप यहाँ पर? एक्सट्रीमिटी, यानी जहां अथाह चीजें एकदम हो गई हो, बिल्कुल पराकाष्ठा के बिंदु पर आप पहुंच गए हो, उसी को आप पैरामाउंट, पिनेकल, सरमाउंट। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? सीधा सीधा लाडले टॉप। क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? टॉप। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बॉटम। और बॉटम को आप और हम क्या बोलते हैं बेटा? नादिर। यह आज भी मैंने शाम के टाइम एमटीएस में पढ़ाया था। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। बैफल, बैफल का मतलब होता है भैया चकरा जाना, एकदम कंफ्यूज हो जाना, और कंफ्यूज हो जाने को आप क्या बोलेंगे बेटा? पजल। क्या लाडले आप बोलेंगे तुरंत के तुरंत भैया क्या? पजल, यानी कि बेटा एक तरीके से आप चकरा गए। क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चे? आप जो लाडले एकदम बुरी तरीके से चकरा गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और सरपास यानी बेटा अधिक होना, ठीक है। क्या होना लाडले? अधिक होना। नेक्स्ट एप्राइज, क्या वर्ड आ गया मेरे प्यारे बच्चे? एप्राइज। इसमें आवाज किसकी आ रही है? सरप्राइज की आ रही है। क्या मेरे प्यारे बच्चे? हाँ सरप्राइज की आ रही है। तो एप्राइज का मतलब होता है किसी को सूचित करना। क्या करना मेरे प्यारे बेटा जी? किसी को सूचित करने को आप बोलते हैं एप्राइज। याद रहेगा भैया? हाँ लाडले, सूचित करना किसी को, आपने किसी को कुछ इन्फॉर्म कर दिया, दैट इज बेटा एप्राइज, ठीक है ना भाई। कंसील छिपाना हो गया, एसिज मूल्यांकन करना हो गया, प्रेज बेटा प्रशंसा करना हो गया, जिसके लिए आप एक्लेम, एक्कोलेड, एडमायर और एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई, लाउड, अपलाउड, कूडोज, ये सारे वर्ड लेकर के आते हो बेटा। पीरियोडिक लाडली कोई भी चीज जो समय के अनुसार चल रही है वो पीरियोडिक है, और जो समय के अनुसार चल रही है यानी वो हमेशा चल रही है तो वो रेगुलर भी है भाई। ऑकेजनल नहीं होगा, इनफ्रीक्वेंट नहीं होगा, और कॉन्टिन्यूस बेटा लगातार होता है। आगे बढ़ गया बेटा ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है मेरे प्यारे बेटा भयानक। क्या होता है मेरे बेटा? भयानक। और भयानक को आप क्या बोलोगे? हाइडियस। क्या मेरे प्यारे बेटा जी आप इसी को बोल दोगे लाडले? हाइडियस, यानी कि डरावना। कोई भी एक ऐसी चीज जो एकदम डरावनी है, जिसको देखने के बाद बच्चे चिल्ला उठे कि ओ ये क्या हो गया, दैट इज ग्रूसम। तो ग्रूसम का मतलब क्या बेटा? भयानक, डरावना। और डरावने क्या बोलते हैं? हाइडियस। सलन उदास होता है बेटा, जिसको आप डिम, मोरोस, मिलेंकोलिक, मुडी, मर्की, ग्लूमी,
है ना, ये सारे नामों से पुकारते हैं। एग्जॉस्टिंग बेटा जो आपको थका रहा हो, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दे रहा हो, आपकी सारी एनर्जी निकाल करके जो चीज बेटा निचोड़ दे रहा हो, वो लाडले एक्सॉल्टिंग। और इंसल्टिंग तो भैया इंसल्टिंग ही होता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा होलसम। लाडले क्या वर्ड आ गया? होलसम। होलसम का मतलब होता है पौष्टिक, यानी जिसके अंदर सब कुछ है बेटा वो होलसम है, ठीक है। और अभी आज इसके लास्ट में, आज इस सेशन के लास्ट में आपको एक मैं बड़ा प्यारा सा एक तरीके से बेटा गुड न्यूज भी दूंगा, सभी बच्चों को ध्यान रखना है ना, इसी सेशन के लास्ट में। अभी ध्यान से जुड़े रहना, कभी ये बोलो सर हो गया सेशन ना। होलसम लाडली पौष्टिक, पौष्टिक है तो बेटा वो क्या मतलब साउंड होगा नहीं यार, कंप्लीट होना चाहिए। डिजायरेबल इच्छित हो गया। राइप यानी बेटा पका हुआ होना हो गया बेटा, है ना। राइप क्या हो गया लाडली? आपका पका हुआ हो गया। तो होलसम यानी कि जिससे कि अच्छे परिणाम मिले, तो अच्छे परिणाम देने वाले को साउंड बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से साउंड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जिससे कि आपको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आए और वो आपके लिए हेल्पफुल हो, वो सब कुछ बेटा साउंड होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ गया बेटा इनफर्म। इनफर्म का मतलब होता है लाडली जब कोई चीज बिल्कुल एकदम कमजोर हो गई है, बड़ी मतलब फीबल है, फ्राइल है, फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, डेलिकेट है, टेंडर है, तो वो सब बेटा जो कमजोरी वाली अवस्था होती है उस इनफर्म बताते हैं। तो इनफर्म के लिए क्या आ जाएगा लाडली? वीक आ जाएगा, है ना। क्या आएगा लाडली? वीक आएगा। और वीक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है? इन आती है। नर्वस, टिमिड बेटा डरपोक होता है यारो। और अनस्टेडी जो बेटा दृढ़ ना हो, उसी को आप लाडली क्या बोल देंगे? अनस्टेडी। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। कॉर्डियल मिलनसार होता है मेरे भाई, जिसको आप फ्रेंडली, सोशिएबल, ग्रेगेरियस और सारे के सारे वर्डों से पुकारते हैं, कोर्डियल वगैरह पढ़ा रखे हैं। अफेक्शनेट प्रिय होता है, जिनरस उदार होता है, फ्रेंडली बेटा मित्रता पूर्वक व्यवहार रखने वाला, और काइंड यानी बेटा दयालु, जिसको आप क्या बोलते हो? सबमिसिव, लिबरल, जेनरस, ठीक है। ये सारे के सारे शब्दों से आप पुकारते हैं। चलो मेरे प्यारे बेटा, आज के लिए क्लास को तो यहीं ओवर करूंगा, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सुन लो। आप अक्सर मेरे से कहते हो सर टॉपिक वाइज पढ़ा दो यूट्यूब पर, सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दो सब कुछ। हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं ना, वो लाडली मिक्स प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए इससे अच्छी गुड न्यूज हो नहीं सकती कि अब मैं डेली आपको बेटा दोपहर में 1 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC CGL अड्डा 24/7 पर लाडले टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। और सुनो मेरी बात सबसे गजब की, कि मेरे लाल क्लास होगी डेली 2 घंटे की, भरपूर टाइम मिलेगा। जिस टॉपिक के पीछे लगेंगे बेटा हाथ धो के, उसको बिल्कुल बढ़िया से लाडले हर तरीके से उसको कवर कर लेंगे। और मैं कल आपके लिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, सबसे काम का, सबसे जानदार जो हमारा टॉपिक है नाउन, उसको कवर कराने जा रहा हूं CGL अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो सारे बच्चे कल मुलाकात जरूर कीजिएगा मेरे साथ CGL अड्डा 24/7 पर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, बाय लाडले।